भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली में होगी। भारत के नेतृत्व में सदस्य देशों की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और जापान के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में सदस्य देश अपने रचनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने और क्षेत्र की समकालीन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए क्वाड की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में चीन की बढ़ती आक्रामकता की पृष्ठभूमि में हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। और चलिए इसी क्वाड बैठक पर और जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड की बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। कितनी देर में बैठक शुरू होगी और क्या कुछ खास एजेंडा होगा आज की इस बैठक का? देखिए, ये बैठक अब से कुछ देर बाद यहाँ दिल्ली में शुरू होने वाली है और इस बैठक में 4 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे और भारत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कल G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। हालांकि उस बैठक में जापान के विदेश मंत्री जो है वो शामिल हुए थे कुछ डोमेस्टिक कारणों के चलते। योशिमासा हायाशी ये विदेश मंत्री हैं जापान के, जो कल शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन क्वाड की बैठक के लिए स्पेशली वो अब से करीब आधा घंटा पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग दिल्ली के एक 5-तारा होटल में ये बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी। भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। आपको याद दिला दें कि क्वाड का मकसद ये है कि इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखा जाए। ये मकसद सभी देशों का है और इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों मुल्क एक मंच पर एक साथ आए हैं। मुखालफत हमने देखा है कि समय समय पर चीन ने की है, लेकिन भारत ये कहता आ रहा है और तमाम जो सदस्य देश हैं क्वाड के वो ये कहते आए हैं कि ये जो ग्रुपिंग है ये कंस्ट्रक्टिव है। ये किसी के खिलाफ ये ग्रुपिंग नहीं तैयार की गई है, ये कंस्ट्रक्टिव है। और आखिरी बैठक जो है, जैसे कि आपने बताया कि पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई थी और ये क्योंकि G20 अभी विदेश मंत्री सब दिल्ली आए थे, तो ऐसे में ये एक सही मौका था जब एक बार फिर से क्वाड की अगली बैठक होगी और माना जा रहा है कि जो क्वाड की अगली बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी के लेवल पे ये मीटिंग होगी और उसमें उन बाकी 3 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। मकसद यही है कि न सिर्फ इंडो पैसिफिक को सेफ रखा जाए, लेकिन वही साथ ही साथ ये भी इसका मकसद है कि दुनिया को तरक्की के रास्ते पर ले जाए। हमने ये भी देखा है कि जो वैक्सीन को लेकर भी क्वाड का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो जाहिर तौर पर ये कंस्ट्रक्टिव एक ग्रुपिंग है जिसका काम तमाम मुल्कों को राहत पहुंचाना, तमाम मुल्कों में डेवलपमेंट पैदा करना है। बिल्कुल। शैलेंद्र, एक और सवाल कि इस बैठक में क्या चीन जिस तरह से रीजन में आक्रामकता उसकी दिख रही है, क्या इस पर भी, चीन के रवैये पर भी बातचीत हो सकती है? देखिए, ये बता रहा है कि क्वाड जो है वो किसी देश के खिलाफ एकजुटता नहीं है। ये एक रूल बेस्ड ऑर्डर के को फॉलो करने को लेकर ये ग्रुपिंग तैयार की गई है। लेकिन इसमें अपडेट आपको ये भी बता दें कि कल जिस तरह से हमने देखा था कि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी कल भारत में थी और भारत में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी, जिसके बाद ये तय हुआ कि इंडो पैसिफिक को सुरक्षित रखने के लिए इटली भी योगदान देगा और इटली और भारत के जो संबंध है उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाया जा रहा है। ये एक बड़ा कदम है। तो जाहिर तौर पर इंडो पैसिफिक को फ्री रखना, इंडो पैसिफिक को सेफ रखना, ओपन रखना सभी के लिए ये सभी कंट्रीज का मकसद है और भारत इसमें एक की रोल कर रहा है। हालांकि चीन को लगातार आपत्ति रहती है इस तरह की बैठकों से, लेकिन जो ये तमाम देश है ये साफ कर चुके हैं कि जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्टिव एजेंडा तैयार किया है, जिस तरह से हमने वैक्सीन मुहैया कराई है जिस वक्त दुनिया भर में वैक्सीन की कमी थी, तो ये जो ग्रुपिंग है इसका मेन मकसद जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, ना कि किसी और मुल्क के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों की अब से कुछ देर बाद दिल्ली में बैठक शुरू होगी जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, श्रीनगर में G20 की एक बैठक होगी जिसके लिए